हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्रॉस कट ब्लाउज में सिंगल डॉट से एक डॉट से ब्लाउज किस तरह कट किया जाता है उसका कटिंग बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। ब्लाउज का जो लेंथ है, ब्लाउज का लेंथ 14 इंच रहेगा, शोल्डर 15 इंच, स्लीज का लेंथ 6 इंच है, स्लीज का राउंड 12 इंच रहेगा, आर्म होल 16.5 है, अपर चेस्ट 37, चेस्ट 38, वेस्ट 32 रहेगा। डॉट पॉइंट इसका 9.5 इंच पे है और डॉट पॉइंट का जो लेंथ है वो 12.5 इंच है। फ्रंट 6 इंच रहेगा। अब बैक इसका 7 इंच रहेगा। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ एक मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद ब्लाउज का जो लेंथ है 14 इंच है, तो 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। दूसरा 6 इंच पे मार्किंग करेंगे, 6 इंच पे आर्मोल का डाउन। सेम इसी तरह से दूसरा मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे दोनों लाइन मिला के। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लें। वेस्ट इसका 32 इंच है, 32, चौथा भाग 8 इंच आएगा, 1 इंच डॉट के लिए देना है। इस तरफ लिख लेंगे 32 प्लस 12 इंच, स्लीज का लूज 12 इंच रहेगा। अपर चेस्ट 37 है, 37 इंच, चौथा भाग 9.25 इंच आएगा। जब 7 इंच डिप रहेगा, 7 इंच डिप के लिए पहले 9.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे चौथा भाग। उसके बाद लूज देना है इसको बैक का लूज 0.25 इंच से 1 पॉइंट कम दे, 0.25 इंच भी दे सकते हैं आप। देखिए इस तरह से ये लूज हो गया। वेस्ट का साइड का मार्किंग कर लेंगे इस तरह मार्जिन के लिए भी। शोल्डर इसका 15 इंच है। अब बैक का डिप 7 इंच है, तो 7.5 इंच पे इस तरह से रख लेना है। जब 7 इंच डिप हो, देखिए 7 इंच डिप है इसका। फ्रंट का डिप इसका 6 इंच है, लेकिन अभी बैक कट कर रहे हैं तो बैक का 7 को 1.25 इंच माइनस कर लेंगे। जब 7 इंच डिप हो 1.25 इंच माइनस हो जाएगा। इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग कर लेना है। उसके बाद 1/2 इंच क्रॉस मार्किंग करना है। इस तरह से मार्किंग कर ले। कर्व स्केल से इस तरह से आपको शेप देना है आर्मोल का। देखिए इस तरह से आर्मोल का शेप देने के बाद शोल्डर इसका 3 इंच का रखेंगे चौड़ाई। रेडी इसका 2.5 इंच आएगा। बैक डिप 7 इंच है, तो 7.5 इंच रख लेंगे, या फिर ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के 1/2 इंच छोड़ने के बाद नीचे 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। उसी मार्किंग पे सीधा लाइन खींच लेना है। नेक का चौड़ाई ब्रॉड 3.5 इंच देंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग कर ले। स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। इसको शेप आप जैसा चाहिए वैसा दे सकते हैं। अभी इसको राउंड शेप देते हैं, ज़्यादातर राउंड शेप ही चलता है। आर्मोल मापने से पहले आर्मोल को डाउन करेंगे 1/2 इंच, इस तरह से डाउन कर लेना है। आर्मोल को माप लेंगे, 16.5 इंच है। देखिए 16.5 है, 17 इंच आना चाहिए। 1/2 इंच कभी भी ज़्यादा रहेगा, लूज रहेगा उसका आर्म होल। देखिए थोड़ा सा कम आ रहा, 16.5 आ रहा है। इसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। इस तरह से आर्मोल को डाउन कर लेना है थोड़ा सा, तब 17.5 इंच बराबर हो जाएगा। इस तरह से कट कर लेंगे। सीधा मार्किंग के ऊपर ही आपको कट कर लेना है। नीचे तरफ भी, इस तरफ भी मार्किंग के ऊपर ही आपको कट कर लेना है। इस तरह कट करने में अगर परेशानी हो तो इस तरह से घुमा के भी आपको कट कर लेना है। इस तरह से चटका लगा लेंगे। चटका लगाने के बाद इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है आपको बैक को। देखिए इस तरह चटका लगाना। हाफ देखिए पहले 1/2 इंच, देखिए इस लाइन से 1/2 इंच 1 इंच मार्जिन लिए थे, वो 1/2 इंच यहाँ पे रखना है। 1/2 इंच दोनों तरफ 1 इंच हो जाएगा। 4.5 इंच का डॉट रहेगा। देखिए इस तरह से आपको व्हील चला लेना है। व्हील मार्क आपको चला लेना है। इस तरह नीचे की तरफ चटका लगा लेना है आपको। मार्किंग भी कर लेंगे। इस तरफ देखिए व्हील चलाने के बाद साइड का 7 इंच डीप के लिए देखिए थोड़ा सा कट कर लेना है। 1/2 इंच से थोड़ा कम ही रखें।
हाफ इंच भी रख ले चलेगा। इस तरह से कट कर लेना है आपको साइड में। डीप जब ज़्यादा होता है तब ज़्यादा कट किया जाता है। बैक का कटिंग हो गया। इसको नेक भी आपको कट कर लेना है। देखिए मार्जिन छोड़ के इस तरह से। फ्रंट का कटिंग करेंगे आप। देखिए इस तरह से आपको कपड़ा को किस तरह क्रॉस रखना है आपको बताते हैं। देखिए इस लाइन से कभी भी एक स्ट्रेट मार्किंग कर लें। जब आपको फुल क्रॉस चाहिए कपड़ा, देखिए इस तरह से आपको क्रॉस रख लेना है। क्रॉस इस तरह से उसी लाइन पे रख लें, तब आपका कपड़ा फुल क्रॉस आएगा, तभी क्रॉस कट ब्लाउज कटिंग परफेक्ट होगा। देखिए इस लाइन से आपको बैक को भी उसी लाइन पे रखना है। बैक को भी फोल्डिंग कर लेंगे एक सीधा। देखिए इस लाइन से आपको सीधा फोल्डिंग कर ले बैक को भी उसी लाइन पे। दोनों लाइन मिला के इस तरह से रख लेना है, तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट क्रॉस आएगा। इस लाइन मिला के रख लें। इस तरह से बैक को रख लेना है आपको। देखिए ये लाइन मिला के रख लिए। सबसे पहले ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे, शोल्डर की तरफ। देखिए इस तरफ एक मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद देखिए इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद इस तरफ एक और मार्किंग करेंगे। देखिए सीधा लाइन खींच लेना है इस तरह से। अब बैक को हटा देंगे इसको, क्योंकि फ्रंट इसका ज़्यादा डीप है, बैक कम डीप है। 6 इंच फ्रंट का डीप है। 15 इंच इसका शोल्डर है। 15 इंच शोल्डर में 1.25 इंच 6 इंच डीप के लिए माइनस कर देना है। देखिए इस तरह से 1.25 इंच माइनस हो जाएगा। 2.75 इंच माइनस कर देना है। उसी जो अभी मार्किंग किया शोल्डर का फ्रंट का, उसी लाइन पे बैक को रख के इस तरह से देखिए इस तरफ इतना गैप आएगा। देखिए फ्रंट छोटा रहेगा, इतना कम से कम हाफ इंच से थोड़ा कम छोटा है। इस तरह से सीधा मार्किंग कर लेंगे। इसमें डॉट नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल डॉट से बनेगा ये क्रॉस कट ब्लाउज। इस तरह से आर्मोल का मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद देखिए इसको हटा देंगे बैक को। पहले नेक का मार्किंग करेंगे। गले का 6 इंच है नेक का डीप, तो 6.5 इंच पे डायरेक्ट मार्किंग कर लेंगे। हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए रहेगा इस तरह से। इसका चौड़ाई 3 इंच देंगे, ब्रॉड जिसको बोलते हैं। नेक का जो ब्रॉड रहेगा चौड़ाई 3 इंच रखें। आपको जितना ब्रॉड चाहिए, जैसा भी नेक चाहिए वैसा रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर राउंड नेक ही चलता है ब्लाउज में। देखिए इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद फ्रंट का आर्म होल को इस तरह से अंदर की तरफ थोड़ा शेप करना है। देखिए इस तरह से रख के स्केल को आपको इस तरह से शेप कर लेना है। फ्रंट को हाफ इंच से थोड़ा कम ही रहेगा, हाफ इंच भी रख सकते हैं। 9.5 इंच डॉट का पॉइंट रहेगा इसका, बस्ट पॉइंट भी बोलते हैं आप लोग। इस तरह से डॉट पॉइंट को 9.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, ऊपर हाफ इंच छोड़ के। 12.5 इंच डॉट का जो लेंथ है देखिए 3.25 इंच होना चाहिए 38 चेस्ट के लिए। हाफ इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। टोटल 12.5 इंच आएगा। देखिए बॉडी से मेजरमेंट 12.5 इंच है इसका। 38 चेस्ट के लिए 12.5 इंच आया, तो उस तरह से भी करने से 12.5 इंच आ रहा। कभी भी 38 चेस्ट के लिए चेस्ट का 13वां भाग लिया जाता है नीचे की तरफ पॉइंट के पास से। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लें आप। दूसरा मार्किंग भी कर लेंगे। डॉट का जो लेंथ है उसका, चेस्ट का चौड़ाई देखिए 38 चेस्ट है इसका। 10वां हिस्सा 4.25 इंच आता है। देखिए 4.25 इंच दोनों तरफ रख लेना है। इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। सिंगल ही डॉट रहेगा इसमें। देखिए चेस्ट इसका 38 है, 9.5 इंच पे देखिए इस तरह से रख लेना है। चौथा भाग आता है 38 का 9.5 चौथा भाग आएगा। आधा इंच लूज देना है
पौने इंच से आधा इंच आप लूज दे सकते हैं। आधा इंच दिए हैं, क्रॉस कपड़ा है इसलिए। अगर आपको कप नॉर्मल ब्लाउज रहता तब पौना इंच लूज देना है उस तरफ या 1 इंच। इस तरफ देखिए डॉट निकालने के लिए सबसे पहले कमर का 32 है, चौथा भाग 8 इंच होता है, तो इस तरह से 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। देखिए 2.5 इंच का डॉट आ रहा तो 3 इंच का डॉट देंगे। हाफ इंच इस तरफ फ्रंट की तरफ कभी भी मेरा कटिंग में क्रॉस रहता है। देखिए 3 इंच का डॉट दे दिए, डॉट का मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह डॉट का मार्किंग हो जाने के बाद इस लाइन से देखिए दोनों के सेंटर में इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरफ कभी भी मेरा कटिंग में आधा इंच बाहर की तरफ होता है, अभी 3.25 इंच पे मार्किंग लगाए इस तरह से। देखिए हाफ इंच कभी भी एक्स्ट्रा है तो हाफ इंच उधर कम था तो इसमें कवर हो गया। सेंटर में जो 3 इंच का डॉट था वो इस तरफ हाफ इंच लिए तो बराबर हो जाता है। इस तरह से 3 इंच का डॉट आ गया। इस तरह से आपको कट कर लेना है फ्रंट को। देखिए इस तरफ भी इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद चटका लगा ले। साइड का भी पीस कट कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे भी चटका लगा लेंगे। इस ब्लाउज में एक ही डॉट रहेगा। देखिए इस तरह से आपको व्हील चला लेना है, मार्किंग व्हील। नेक को भी कट कर लेंगे, मार्जिन छोड़ के नेक को कट करना है। देखिए इस तरह से 1/4 इंच मार्जिन रहेगा नेक में। कट होने के बाद देखिए इस तरह से आपको फोल्डिंग कर लेना है बेल्ट कट करने के लिए। इस तरह फोल्डिंग कर लेने के बाद देखिए इसके ऊपर रख देना है, दोनों लाइन मिला के रखना है। देखिए इस तरह से लाइन मिला के आपको रख लेना है, दोनों मार्क मिला के। कभी भी चेस्ट लाइन से, देखिए ये जो चेस्ट का लाइन है उससे 1 इंच नीचे से लेंगे। 3.5 इंच का बेल्ट आएगा इसका, बॉक्स जिसको बोलते हैं। देखिए इस तरह से क्रॉस मार्किंग करने के बाद इसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। इसमें साइड में डॉट नहीं आएगा, सिंगल डॉट ब्लाउज है ये, क्रॉस कट। तो 3.5 इंच का इसमें बेल्ट रहेगा। बेल्ट कट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं, शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम कहाँ से होता है। देखिए डॉट का जो लेंथ है 12.5 इंच, 12.5 इंच। देखिए इस तरफ जो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है इसको मेजर कर लेंगे। 12.5 इंच देखिए इस तरफ आना चाहिए, 9.5 इंच डॉट पॉइंट होना चाहिए और 12.5 प्लस हाफ इंच मार्जिन के लिए 13 इंच होना चाहिए, मार्जिन रहेगा हाफ इंच। तो इस तरह से मेजर कर लें, तब आपका शोल्डर गिरने का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा आपका। फिर आपका शोल्डर गिरने का चांस कम रहेगा नेक के बराबर। तो देखिए इस तरह से नेक को भी कट कर लेंगे, 1/4 इंच मार्जिन छोड़ के, 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से नेक को भी कट कर लेंगे, बैक नेक को। इसका डीप कम है और सब ब्लाउज से इसका डीप कम है। इसका बेल्ट कट कर लेंगे। देखिए बेल्ट इसका 3.5 इंच का आएगा, तो 4.5 इंच पे कट करना है। एक बार मेजर करके भी बता देंगे आपको। देखिए इस तरह से रख के मार्क का जो लाइन है वो मिला के रख लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। देखिए जितना जो बच रहा है, ये जितना बच रहा 3.5 इंच का बेल्ट रहेगा। टोटल 4.5 इंच आएगा। 1 इंच कभी भी एक्स्ट्रा रहता है दोनों तरफ मार्जिन के लिए, हाफ इंच। तो इस तरह से आपको बेल्ट के लिए नीचे की तरफ मार्क कर लेना है, हाफ इंच छोड़ के। कोर पीस जो होता है उसको छोड़ के मार्क कर लेंगे। इस लाइन से 4.5 इंच लेना है। देखिए इस तरह से इस तरफ भी 4.5 इंच लेना है। इससे क्या होगा, आपका मार्किंग सीधा आएगा। देख सीधा मार्किंग करने के बाद नीचे की तरफ हाफ इंच क्रॉस रहेगा कभी भी बेल्ट में, क्योंकि कमर कभी भी कम रहता है, चेस्ट ज़्यादा होता है। 32 है तो 8 इंच इसका चौथा भाग आएगा। 2.25 इंच मार्जिन के लिए देना है। देखिए इस तरह से इधर भी 1/4 इंच क्रॉस रख ले। इसको माप के देखेंगे, जितना आएगा उतना रख लेना है। इस तरफ 4.25 इंच आ रहा, 4.25 इंच इस तरफ रख लेना है आपको। देखिए इस तरफ स्ट्रेट मार्किंग करके
1 इंच डाउन क्रॉस बेल को मार्किंग करेंगे। इस तरह सेम टू सेम मार्किंग कर ले, इसको कट कर लेंगे। सेम मार्किंग के ऊपर ही आपको कट कर लेना है। काटने में अगर परेशानी हो रहा हो तो आप देखिए इस तरह से कट करके घुमा के भी कट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह जैसा बिछाए थे वैसे ही कट करना है। इस तरह से बेल्ट कटिंग हो गया। चलिए स्लीज कट कर लेते हैं। स्लीज को कभी भी ऊपर की तरफ एक मार्किंग कर लेंगे सीधा होने के लिए। 6 इंच का स्लीज है, 7 इंच, हाफ इंच कभी भी नीचे ऊपर हाफ इंच मार्जिंग रहेगा, इसलिए 7 इंच पे मार्किंग किए। इस तरफ हाफ इंच छोड़ के मार्जिंग का लाइन मार्क कर लेंगे। 12 इंच है तो 6 इंच इसका हाफ होता है, लिख लेंगे 12 इंच। देखिए 6 इंच पे मार्किंग किए। इस तरफ 3.25 इंच पे लेंगे। सेकेंड मार्किंग भी कर लेंगे। देखिए इस तरह से आर्म होल 17 इंच आएगा, 16.5 हाफ इंच लूज रहेगा कभी भी। 17 इंच इस तरह क्रॉस टेप रख के आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद इस तरह से डबल मार्किंग कर ले। मार्जिन के लिए भी इस तरफ 0.25 इंच लाइन को थोड़ा लंबा कर लेंगे। देखिए इस तरफ 0.25 इंच, इस तरफ 3 इंच रहेगा, 3 इंच रख ले आप। इस तरह क्रॉस स्केल रख के मार्किंग कर लेंगे। इसी के ऊपर आर्मोल का शेप देंगे। देखिए इस तरह से आर्मोल का शेप देना है आपको। इस तरह से स्लीज का मार्किंग हो गया, कट कर लेंगे अब। देखिए इस तरह से आपको स्लीज को कट कर लेना है। कट होने के बाद फ्रंट को थोड़ा अंदर की तरफ कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको कभी भी हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा रख लें। देखिए इस तरह से आपको कट कर लेना है फ्रंट को, स्लीज को। बैक को भी हल्का सा लेवल कर लेना है। देखिए इस तरह से बैक को भी लेवल कर ले। इस तरह से आज का कटिंग पूरा हो गया। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट कटिंग में स्ट्रेट कट, प्रिंसेस कट किस तरह कट किया जाता है उसका कटिंग बताएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए फ्रेंड आज का कटिंग पूरा हो गया।